चैप्टर 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बच्चे आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो है 11.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फॉर द इंटरवल्स मेंशन्ड अगेंस्ट ईच। ये जो आपके पार्ट्स हैं उनके लिए आपने क्या करना है, फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है और उसकी डोमेन जो है, इंटरवल जो है डोमेन का, वो उसी क्वेश्चन के पार्ट के आगे लिखा हुआ है। जैसे कि पहला पार्ट हमने चूज किया y = -sin x। तो यहाँ बच्चे हमारी डोमेन हमें दी हुई है, डोमेन का इंटरवल दिया गया है कि हमारा x जो है यानी डोमेन -2π से 2π क्लोज इंटरवल यानी कि -360 से +360 तक जो है आप एंगल पुट कर सकते हैं x की जगह पर, क्योंकि x डोमेन है और इन रिटर्न हमें उस डोमेन के लिए जो आंसर मिलेगा वो y है। तो हमें क्या करना है, ग्राफ बनाने के लिए हम 9th क्लास में भी पढ़ कर आए हैं। ग्राफ बनाने के लिए हम टेबल शो करते हैं। यहाँ हमने सॉल्यूशन में टेबल बना लिया है। सबसे पहले बच्चों हम जो है नेगेटिव साइड का भी हमें चाहिए और पॉजिटिव साइड का भी ग्राफ चाहिए। तो हम ऐसा करेंगे, x को अलग से लिख लेंगे और x के लिए जो y की वैल्यू आएगी जो हम इसमें पुट करेंगे अपनी गिवन इक्वेशन में, और उससे जो आंसर आएगा वो हम नीचे वाले कॉलम में लिखेंगे। इसी तरीके से x की वैल्यू जो है हम डिग्रीज में भी ले सकते हैं और रेडियन में भी। अगर आप डिग्री में लोगे तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, हमने 30 डिग्री का डिफरेंस रखा है हर पॉइंट में। यानी x का x की वैल्यू पहले 0 डिग्री पुट कर रहे हैं, फिर 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, यानी 30 डिग्री का डिफरेंस है। इसी तरीके से इसे अगर आप रेडियन में लिखना चाहो तो 0 रेडियंस, π/6 रेडियंस, π/3 रेडियंस, π/2 रेडियंस, 2π/3 रेडियंस अप टू सो ऑन। इस तरीके से हमने चलना है और इस तरीके से 0 डिग्री से लेकर हम 360 डिग्री तक जो है एक टेबुलर फॉर्म में इन्हें लिखेंगे, यानी कि 0 से लेकर 2π तक। फिर बाद में हम क्या करेंगे, हम नेगेटिव साइड पर भी इसका जो है पॉइंट्स को लिखेंगे। अब बच्चे यहाँ पर हमने x की जगह जब 0 पुट किया, यानी x की जगह 0 डिग्री लिखा, तो sin 0 जो होता है वो 0 होता है, तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 0 डिग्री के लिए 0। इसी तरह sin 30 डिग्री जो है, क्योंकि sin 30 यहाँ पर 30 डिग्री आप पुट करेंगे, sin 30 डिग्री जो है वो हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है, यानी 0.5 के, और साथ माइनस है इसलिए y की वैल्यू हमारे पास -0.5 आ चुकी है। इसी तरह sin 60 डिग्री आप पुट करेंगे तो 60 डिग्री के लिए आपकी जो वैल्यू आएगी वो होती है sin 60 1/√3/2 होता है, जो कि 0.87 होता है। अगर आप उसे डिवाइड कर लें कैलकुलेटर की हेल्प से तो यहाँ पर साथ माइनस है तो इधर आप माइनस लिख देंगे। अब बच्चे इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास कैलकुलेटर मौजूद होना चाहिए और आप उसे कैलकुलेटर की हेल्प से जो है सॉल्व करते हैं बच्चे। इसी तरह sin 90 जो 1 होता है, ये माइनस की वजह से यहाँ पर -1 आ चुका है। इस तरह sin 120 जो है उसे आपने हल करना सीखा है चैप्टर नंबर 10 में, तो उसे उस तरीके से हल कर लें या विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर कर लें तो उसका आंसर आपके पास -0.87 आएगा। इसी तरह फर्दर आप 150 के लिए 180, 210 और इसी तरीके से पॉजिटिव 360 डिग्री तक आप फाइंड करेंगे। बच्चे याद रखना है, हमने गैप जो रखा हुआ है x एक्सिस पर वो हमने 30 डिग्री का गैप रखा हुआ है और उसके लिए हम जो है y के आंसर्स निकाल रहे हैं, y की वैल्यूज निकाल रहे हैं। इसी तरीके से बच्चों अब हम नेगेटिव के लिए देखेंगे। हमने पहले 0 से लेकर 2π तक लिखा है, यानी हमारी जो डोमेन है, हमारा इंटरवल है -2π से लेकर +2π तक था। तो हमने पहले -2π से इसके दो हिस्से हम कर लेते हैं, -2π से 0 तक, फिर हम क्या करेंगे 0 से ऑनवर्ड चलेंगे 2π तक। ये वाला पार्ट जो है 0 से लेकर 2π तक, यानी कि 0 और पॉजिटिव जो आपके रेडियंस में गिवन है वैल्यूज, वो हमने पहले टेबल में लिख लिए। अब हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज रह गई हैं। अब नेगेटिव वैल्यूज के लिए, x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए हम y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। नेगेटिव वैल्यूज के लिए बच्चों हमारे पास ये बनाया हुआ है हमने टेबल। x की वैल्यू जो है हम -30 पुट करेंगे, फिर -60, -90, यानी 30 डिग्री का जो डिफरेंस है हम नेगेटिव x एक्सिस पर भी रखेंगे और इसी तरीके से वो -30 डिग्री के लिए हम यहाँ वैल्यू फाइंड करेंगे। बच्चों मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि y -sin 30 डिग्री और -30 डिग्री है। sin ऑफ -30 क्या होता है, -थीटा, यानी माइनस बाहर आ जाता है, वो माइनस इसको क्या कर देगा पॉजिटिव, यानी sin 30, और sin 30 किसके इक्वल होता है 0.5 के इक्वल, वो हमने यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप sin 60 के लिए, sin -60 के लिए सॉल्व करेंगे, sin -90 के लिए अप टू सो ऑन सॉल्व करते जाएंगे और अब इन वैल्यू को जो है हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। अब ग्राफ बच्चों आप जानते हैं हमारे पास पॉजिटिव x एक्सिस है, नेगेटिव x एक्सिस है
पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस, यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों एक्सिस जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं। अब बच्चे आपने याद रखना है कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो है हमने एंगल्स को लेना है, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग हम एंगल को लिखेंगे, वो चाहे आप डिग्रीज में लिख लें या रेडियंस में लिख लें, और वाई एक्सिस पर जो है हम वैल्यू लिखेंगे। बच्चों जैसे कि हमारा फंक्शन जो है वो साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन होने की वजह से हमने ये भी पढ़ा हुआ है डोमेन और रेंज में कि साइन में आप रियल नंबर्स पुट करें तो उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू जो साइन देता है वो +1 देता है और मिनिमम वैल्यू जो है -1 देता है, यानी इसका ग्राफ जो है +1 और -1 के बिटवीन ही रहता है और उसके बिटवीन ऑसिलेट करता है, यानी मूव करता रहता है, ठीक है, अपना राउंड जो है पूरा करता रहता है। तो हमने जो अभी ग्राफ बनाया है, हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, तो हमें पता है कि y एक्सिस पर मैक्सिमम वैल्यू +1 आएगी और मिनिमम वैल्यू जो है -1 आएगी, इसलिए जो है हमने y एक्सिस पर जो है जो डिफरेंस लिया है दो, आप इसे कह लें, अगर आप ग्राफ पेपर यूज करें बच्चों तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो आपका बड़ा स्क्वायर है, बिग स्क्वायर जो है आपका y एक्सिस पर, वो आपने 1 यूनिट के इक्वल लिया है। इसी तरह आपका जो बिग स्क्वायर है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर जो बिग स्क्वायर है उसे भी आप इसी तरीके से ले सकते हैं अगर आप स्केल मेजर करेंगे, क्योंकि स्केल जो है वो आप ग्राफ में तो बना सकते हैं, यहाँ पर चूंकि बोर्ड पर हम स्केल नहीं मेजर कर सकते। आप ग्राफ पेपर यूज करें तो ग्राफ पेपर में जो कि बॉक्सेस बने हुए होते हैं इस तरीके से, ये बड़ा स्केल होता है बिग स्केल, और हर स्केल के जो होते हैं 10 मजीद पोर्शंस हुए होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी कि ये एक बिग बॉक्स होता है, यानी बिग स्केल है ये पूरा, और उसके मजीद जो है छोटे छोटे 10 जो है स्केल्स हुए होते हैं। अब इन स्केल्स को हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर जो है आप 1 डिग्री अगर मानते हो तो फिर आपका टोटल जो है, अगर आप इसे 10 डिग्री लेते हो एक स्मॉल बॉक्स को, तो टोटल चूंकि 10 बॉक्सेस हैं तो आपका पूरा जो कंप्लीट बिग स्क्वायर है वो 100 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से ये एक्स एक्सिस पर आपका स्केल रहेगा, क्योंकि आप ग्राफ पेपर यूज करेंगे तो आप लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस, के एक्स एक्सिस पर ग्राफ पेपर यूज करते हुए बिग स्क्वायर 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 100 डिग्री, आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसी तरह ऑन y एक्सिस पर क्या किया है, 1 बिग स्क्वायर, एक कंप्लीट जो है बड़ा वाला स्क्वायर जो है हमारा वो 1 यूनिट के इक्वल है, यानी उसकी वैल्यू 1 है। इसी तरह स्मॉल आप यहां से निकाल सकते हैं, और 1 स्मॉल यूनिट जो है, 1 स्मॉल स्क्वायर जो है वो आपका किसके इक्वल आएगा, क्योंकि एक बड़ा स्केल जो है वो आपने 100 डिग्री की तो लिया और इसके मजीद जो है स्केल के 10 छोटे छोटे 10 हिस्से हैं, तो आप 100 डिग्री को 10 पर डिवाइड करें तो आपका छोटा जो स्केल है वो 10 डिग्री का निकलेगा। इसी तरह 1 स्मॉल स्केल ऑन y एक्सिस इज इक्वल टू 1 को 10 पर डिवाइड कर दें, तो 10 पर डिवाइड करने के बाद जो है वो आपका जो आंसर आएगा वो आपका एक स्मॉल स्केल का हिस्सा होगा। इसी तरीके से बच्चों आपने स्केल लिख लेना, आप कैलकुलेटर के हेल्प से जो है इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, जो कि 0.1 आएगा, ठीक है बच्चे। इसी तरीके से अब हम बच्चे इसको ड्रॉ करेंगे ग्राफ को, यहाँ पर आप स्केल लिखेंगे, ग्राफ पेपर यूज करेंगे। अब हम अपनी वैल्यूज पिक करते हैं। हमारा स्टार्ट पे बच्चे ऐसे था कि साइन 0 के लिए जो है वो आंसर 0 देता है, तो हम यहाँ मार्क कर लेंगे साइन 0 के लिए जो है वो 0, यानी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, वो हमारा ओरिजिन बनता है। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट उठाते हैं, वो हमारे पास है x की वैल्यू 30 डिग्री के लिए, पॉजिटिव 30 डिग्री के लिए -0.5 आता है, यानी कि पॉजिटिव 30 डिग्री के लिए -0.5 आता है, तो हम पॉजिटिव 30 डिग्री के सामने और y एक्सिस पर 0.5 डिग्री के सामने पॉइंट लगा देंगे। इसी तरीके से जो है बच्चों हम देखेंगे पॉजिटिव 60 डिग्री के लिए हमारे पास आंसर आता है -0.87, तो हम 60 डिग्री के लिए -0.87 यानी -1 से थोड़ा सा पीछे करके 60 डिग्री के सामने लगा देंगे, वो हम यहाँ पर तकरीबन लगा देते हैं। ये देखिए ये -1 से पीछे है -0.87। इसी तरह साइन 90 जो है हमारे पास वो -1 के इक्वल है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पर 90 के बिल्कुल सामने जो है वो -1 और -1 के एंड सामने हम क्या मार्क कर देंगे, एक पॉइंट लगा देंगे। इसी तरीके से बच्चों हम फर्दर जो है अगली वैल्यूज को भी लिख लेते हैं।
साइन आपके पास जो है 120 के लिए माइनस 0.87 है, यानी कि अगेन 120 के लिए आपके पास आ जाएगी वैल्यू माइनस 0.87, 150 डिग्री के लिए आपके पास आ जाएगी माइनस 0.5, तो आप वहां पर लिख दें 0.5 आपके अपनी वही वाली वैल्यू है, 30 डिग्री वाली वैल्यू है, तो आप यहाँ पर माइनस 0.5 के बिल्कुल सामने जो है मार्क कर दें 150 डिग्री के सामने। इसी तरीके से जो है साइन 180 जो है वो 0 है, तो आप यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर मार्क करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर एक्स एक्सिस के अलोंग जो है y की वैल्यू 0 होती है, हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। इसी तरीके से फर्दर जो है हम अगली वैल्यूज को भी मार्क कर लेते हैं बच्चों। 210 डिग्री के लिए जो है हमारे पास पॉजिटिव 0.5 वैल्यू है, यानी पॉजिटिव 0.5 वैल्यू 210 डिग्री के लिए, 210 डिग्री और 0.5, तो हम उसके सामने जो है ये वैल्यू मार्क कर देंगे। इसी तरीके से जो है पॉइंट मार्क कर दिया। इसी तरीके से अगली जो है 240 डिग्री के लिए 0.87 है पॉजिटिव, तो 240 के लिए हमारे पास 0.87 जो कि तकरीबन यहाँ बनेगा, तो हमने पॉइंट लगा दिया। इसी तरीके से बच्चों 270 डिग्री के लिए हमारे पास वैल्यू 1 है, तो 270 के लिए हम 1 के बिल्कुल सामने जो है वो पॉइंट मार्क कर देंगे। इसी तरीके से साइन 300 जो है हमारे पास हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0.87 आया है, जो कि दोबारा से हमारे पास ये वाली वैल्यू बनेगी बिल्कुल 0.87 के सामने और 300 डिग्री के सामने। इसी तरीके से साइन 330 डिग्री जो हमारे पास 0.5 है, क्योंकि 0.5 के लिए हमने ये पॉइंट मार्क किया था, 0.5 के बिल्कुल सामने आइए और 330 डिग्री के सामने आकर वहां पर पॉइंट मार्क कर दीजिए। इसी तरीके से साइन 360 जो है वो हमारे पास 0 होता है, तो वो हमारे पास y की वैल्यू जो है x एक्सिस पर 0 होती है, तो हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। इसी तरीके से ये हमारी पॉजिटिव साइड जो है वो बन चुकी है, हम इसे जो है जोड़ते हैं पॉइंट्स को। अब यहाँ पर जो याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमने जो जोड़ना है पॉइंट्स को ग्राफ बनाते हुए वो स्ट्रेट लाइन नहीं यूज करनी है, हमने स्मूथ कर्व्स यूज करनी है, यानी कि पॉइंट्स को कर्व्स की हेल्प से यूज करना है। जहां से वो टर्न हो रहा है, अब जैसे यहाँ से पॉइंट जो है ऊपर की जाने मूव हो रहा है, तो मुझे यहाँ पर कॉर्नर नहीं बनाना, मुझे यहाँ पर स्मूथ कर्व टाइप बनानी है और इसे मूव कर देना है ऊपर की जाने। इसी तरीके से मैं जोड़ता जाऊंगा पॉइंट्स को एक दूसरे से और आपके पास जो है वो ग्राफ बनता जाएगा। यहां तक हमारा जो है 0 डिग्री से लेकर पॉजिटिव 360 तक का पार्ट जो है ग्राफ वो ड्रॉ हो चुका है। अब हम नेगेटिव साइड वाला ड्रॉ करेंगे, क्योंकि नेगेटिव साइड पे भी 30 डिग्री का डिफरेंस है, तो इसी तरीके से जो है हम 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री के लिए जो वैल्यू थी 0.5 उसे मार्क कर लेते हैं। माइनस 30 डिग्री के लिए हमारे पास आप चार्ट में देख रहे हो 0.5 है, तो माइनस 30 डिग्री और 0.5 के सामने बिल्कुल हम जो है मार्क कर लेते हैं पॉइंट को। इसी तरीके से माइनस 60 डिग्री के लिए हमारे पास 0.87 आ रहा है, माइनस 60 के लिए हमारे पास 0.87 आ रहा है, तो वो हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। इसी तरीके से बच्चों साइन माइनस 90 डिग्री के लिए आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 आ रहा है, तो माइनस 90 के सामने और 1 के बिल्कुल सामने जो है हम मार्क कर लेंगे पॉइंट को, जो कि हमारा गिवन पॉइंट बनता है। इसी तरीके से बच्चों माइनस 120 डिग्री के लिए हमारे पास 0.87 आ रहा है, जो कि दोबारा से हमारा ग्राफ जो है वो नीचे की जाने जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। इसी तरीके से माइनस 150 डिग्री जो है उसके लिए 0.5 है, माइनस 150 के लिए हमारे पास 0.5 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस 180 के लिए 0 है, तो वो 0 जो है y की वैल्यू 0 होने का मतलब है कि आप वो x एक्सिस के अलोंग जो है इस पॉइंट को मार्क करेंगे। अब बच्चों हमारे पास माइनस 210 डिग्री है, माइनस 210 डिग्री के लिए नेगेटिव 0.5 आया है, यानी माइनस 210 डिग्री और y एक्सिस पर भी नेगेटिव वैल्यू जो है माइनस 0.5 उसके सामने बिल्कुल आप मार्क कर दें पॉइंट को। इसी तरीके से आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू माइनस 240 के लिए माइनस 0.87, माइनस 240 के लिए माइनस 0.87, तो वो तकरीबन यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर मार्क कर लेते हैं हम। इसी तरीके से माइनस 270 के लिए माइनस 1, तो माइनस 1 के बिल्कुल सामने जो है हम मार्क कर लेते हैं इसे। इसके बाद जो हमारे पास है माइनस 300 के लिए माइनस 0.87, यानी कि अब हमारा ग्राफ ऊपर की जाने फिर से चलेगा। माइनस 300 के लिए माइनस 0.87, जो कि तकरीबन यहाँ बनेगा, हम यहाँ मार्क कर लेते हैं। इसी तरीके से हमारे पास माइनस 330 डिग्री के लिए माइनस 0.5 हमने मार्क करना है, माइनस 330 के लिए 0.5, जो कि ये हमारे पास वैल्यू है पॉजिटिव नेगेटिव y एक्सिस पर,
-0.5 वो हम मार्क करेंगे। इसी तरीके से साइन -360 डिग्री जो आपके क्वेश्चन में गिवन है, माइनस साइन ऑफ -360 डिग्री वो 0 है, तो साइन -360 पर जो है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर से वो 0 वैल्यू दे रहा है। अब इन्हें भी हम जो है पॉइंट्स को स्मूथ कर्व्स की हेल्प से जो है वो जोड़ लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरीके से यहाँ देखें बच्चों, जब मैंने यहाँ पर पॉइंट छोड़ा है तो मुझे कॉर्नर नहीं है बनाना, यहाँ से मैंने कर्व मूव कर देनी है। जैसे ही वो नीचे की तरफ जा रही तो यहाँ पर आप उसे कर्व टाइप यानी गोलाई में लेकर जाए नीचे को। इसी तरीके से आपने इनको जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन कर देना है और आपको एक स्मूथ कर्व जो है वो मिल जाएगी। तो बच्चों ये आपका जो ग्राफ है, ये आपका y आप लिख भी सकते हैं, ये y माइनस साइन x का ग्राफ जो है वो ड्रॉ हो चुका है, जो कि -360 से लेकर पॉजिटिव 360 आपकी जो डोमेन थी, जो इंटरवल गिवन था, उसके अगेंस्ट हमने ड्रॉ किया है। और हमने जो है अपने टेबल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहले हमने 0 से लेकर पॉजिटिव डिग्रीज के लिए हमने जो है ग्राफ को बनाया, उसका टेबल बनाया, फिर उसको ड्रॉ किया। इसी तरीके से हमने नेगेटिव -30 डिग्री से लेकर -360 डिग्री तक के लिए टेबल भी बनाया और उसे ड्रॉ किया। इस तरीके से बच्चों आप ये ग्राफ वाले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इनके जो गिवन पार्ट्स हैं वो आप मजीद जो है इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। और फर्दर आपने बच्चों ये याद रखना है कि हमने जो है ग्राफ को, जो पॉइंट्स को जोड़ना है, पॉइंट्स को जॉइंट्स जो हमने करना है वो स्मूथ कर्व्स की हेल्प से करना है, ना कि स्ट्रेट लाइंस से। डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो पार्ट डिस्कस करेंगे वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है। y = 10x हमारे पास फंक्शन है। इस फंक्शन के लिए हमें जो है डोमेन गिवन है, इंटरवल गिवन है कि हमारा जो इंटरवल है -2π से 2π है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। उसी तरीके से हमने टेबल बनाई है इसके। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन बस चेंज हो गया 10x। और बच्चों आपने ये भी याद किया हुआ है कि हमारा 10x फंक्शन जो है, जिसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं sin x over cos x। ये अनडिफाइंड कहाँ होता है? ये अनडिफाइंड होता है जहाँ पर cos जो है cos 0 होता है। cos 0 कहाँ होता है? cos बच्चे 0 हमारे पास देता है जब हमारे पास x जो है वो 2n + 1 into π/2, यानी कि ऑड मल्टीपल्स हों आपके π/2 के। यानी ऑड मल्टीपल्स इस डोमेन में कौन से आएंगे? यानी कि -360 से 360 के दरमियान जो है कौन कौन से हमारे पास ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं π/2 के? उसमें बच्चे हमारे पास 90 डिग्री है, इसी तरीके से 270 डिग्री है, पॉजिटिव साइड पे भी और नेगेटिव साइड पे भी। यानी कि 90 डिग्री पर और 270 पर, चाहे पॉजिटिव 90 हो चाहे नेगेटिव 90 डिग्री हो, इसी तरह पॉजिटिव 270 या नेगेटिव 270 हो, वहां पर हमारा tan फंक्शन जो है अनडिफाइंड हो जाता है, यानी उसकी वैल्यू जो है हम ग्राफ पे ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसलिए हम 90 डिग्री पर, नेगेटिव 90 डिग्री पर, पॉजिटिव 90 डिग्री पर, नेगेटिव 270 डिग्री पर और पॉजिटिव 270 डिग्री पर ऐसे एसिम्पटोट्स बनाएंगे। एसिम्पटोट बच्चों वो लाइन होती है जिस पर कर्व जो है वो उसके कर्व जो है उसके करीब करीब हो जाती है, यानी कन्वर्ज करती है, उसके करीब होती है, लेकिन उसे टच नहीं करती। तो हमने जो है वो कंसेप्ट लेना है क्योंकि इंफिनिटी का। अब जब आगे हम इसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज जो है बच्चे टेबल में आप देख रहे हो कि tan x जो है, यानी tan 0 जो होता है वो 0 होता है, इसी तरह tan 30 डिग्री जो है 0.58 के इक्वल होता है, tan 60 डिग्री 1.73 के इक्वल होता है, tan 90 चूंकि डिफाइन है 90 हम पुट नहीं कर सकते, इसलिए हमने 90 से थोड़ा सा पीछे रहना है। 90 - 0 किया है, इसका मतलब जो है 90 से थोड़ा सा पहले, 90 से थोड़ा सा पहले जो है हम क्या करेंगे, वहां तक जो है पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन 90 के बिल्कुल 90 पर ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि 90 पर जो है हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, तो हम 90 पर ड्रॉ नहीं कर सकते पॉइंट। तो इसी तरीके से फिर हम 90 के फौरन बाद उसका कर्व का बिहेवियर देखेंगे क्या है, इसलिए हम 90 प्लस समथिंग यानी कि 90 में बिल्कुल छोटी सी वैल्यू ऐड करेंगे, फिर उसका बिहेवियर देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखें इतनी वैल्यू जो है यहाँ पर जो है हमारा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, फिर बाद में क्या होता है हमारा फंक्शन 90 के बाद, 90 से पहले तक जो है फंक्शन इंक्रीज होता है, फिर 90 के बाद जो है फंक्शन हमारा डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, फिर 180 पर 0 हो जाता है, फिर आगे फर्दर जो है इंक्रीज होता है, फिर 270 से पहले तक इंक्रीज होता है, फिर 270 के बाद फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और 360 पर जाके 0 हो जाता है। इसी तरीके से आपने इसका फर्दर जो है नेगेटिव साइड पे चार्ट जो है वो भी यहाँ पर बना दिया गया है। अब इसका हम ग्राफ लेते हैं, तो ग्राफ के लिए स्केल जो है आप उसी तरीके से लेंगे ऑन x एक्सिस पर जो है 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 100 डिग्रीज आप ले लें और 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डिग्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से ऑन y एक्सिस
y एक्सिस पर हम क्या करेंगे, 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, वो 1 यूनिट के इक्वल है, और 1 स्मॉल स्क्वायर जो है आपका वो इक्वल हो जाएगा 1/10 यानी कि 0.1 यूनिट के। तो इस तरीके से बच्चों हमने जो है इसका अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर आप ग्राफ में जो देख रहे हैं कि 90 डिग्री पर, नेगेटिव 90 डिग्री पर, पॉजिटिव 270 डिग्री पर और माइनस 270 डिग्री पर मैंने डॉटेड लाइंस बनाई हैं। ये डॉटेड लाइंस जो है वर्टिकल लाइंस, ये एसिम्पटोट्स हैं, और एसिम्पटोट्स वो लाइंस होती हैं जहां पर कर्व जो है उसके करीब हो जाती है लेकिन उसे छूती नहीं है उस पॉइंट पर जाकर, यानी कि उससे पहले और उसके बाद जो है हमें बिहेवियर चेक करने के लिए ये लाइंस ड्रॉ करनी होती है। अब बच्चों हम लाइंस, अब जो अपने पॉइंट्स जो है वो ड्रॉ करते हैं ग्राफ पर पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। tan 0 जो वो 0 होता है तो हमारे पास ओरिजिन हो जाएगा। इसी तरीके से tan 30 जो 0.58 है यानी कि 0.5 से थोड़ा सा ऊपर आप इसको ड्रॉ कर दें, पॉइंट को बना दें। इसी तरीके से 60 डिग्री के लिए 1.73 आया है तो 1.73 आपके 1.5 से थोड़ा सा ऊपर जाएं और 60 डिग्री के सामने मार्क कर दें। इसी तरह sin 90 माइनस 0 यानी 90 डिग्री पर तो हम बिहेवियर चेक ही नहीं कर सकते क्योंकि हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसलिए हमने वहां पर एसिम्पटोट ड्रॉ की है और हम जो है 90 डिग्री से पहले जो है पॉजिटिव इंफिनिटी लिखा है कि आपका जो कर्व है पॉजिटिव साइड पे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो है हम इसका कर्व ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पर बच्चे ये पॉजिटिव साइड पे जा रहा है तो हम इसका कर्व कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये आपस में पॉइंट्स मिला दिए गए हैं और यूं जा रहा है ये हमारा कर्व, इस जानिब जा रहा है और ये हमारा एसिम्पटोट है, यानी कि हमारा कर्व जो है वो 90 डिग्री के सामने जो बना हुआ एसिम्पटोट है उसके बिल्कुल करीब करीब जा रहा है जैसे जैसे हमारा कर्व बढ़ेगा। पॉजिटिव इंफिनिटी का मतलब क्या है, पॉजिटिव साइड पे इंक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से अब नेगेटिव के लिए हम देखते हैं, हमारे पास ये इतने पोर्शन के लिए 0 से लेकर 90 डिग्री तक का जो पोर्शन है उसके लिए हमने ड्रॉ कर लिया। अब 90 से लेकर 270 के लिए हम करेंगे 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 प्लस 0 के लिए माइनस इंफिनिटी, यानी कि यहाँ पर जो है उसके बाद माइनस 1.73 120 डिग्री पर, 120 डिग्री पर जो है माइनस 1.73 है हमारे पास वैल्यू, जो कि वो तकरीबन ये बनेगी। इसी तरीके से 150 डिग्री पर जो हमारी वैल्यू आई है माइनस 0.58 है, माइनस 0.58 वो हमारी तकरीबन ये बनेगी 150 के सामने। इसी तरीके से साइन हमारे पास tan 180 जो है वो 0 है। इसी तरीके से 210 डिग्री जो 0.58 है जो कि बिल्कुल इस पॉइंट के सामने आप लगा सकते हैं, 210 डिग्री के सामने। इसी तरीके से 240 डिग्री जो है आपका उसके लिए वैल्यू 1.73 आई है तो हम 1.73 मार्क कर लेंगे जो कि हमारा ये पॉइंट बनता है 240 के बिल्कुल सामने। इसी तरह 270 पर जो है हमारा फंक्शन अनडिफाइंड है तो 270 से पहले जो है यानी 270 माइनस 0 यानी 270 से पहले हमें बिहेवियर चेक करना है, उस पर हमारा फंक्शन पॉजिटिव साइड पे इंक्रीज हो रहा है यानी पॉजिटिव इंफिनिटी की जाने जा रहा है। हम इसको बनाएंगे अपनी कर्व को, ये देखिए पॉजिटिव साइड पे कुछ इस तरीके से कर्व जा रही है और इस तरीके से नेगेटिव साइड पे भी आप इसे लिख सकते हैं कि नेगेटिव साइड पे आपकी कर्व कुछ यूं जा रही है। इसी तरीके से बच्चों आप आगे 270 से फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। 270 पर हमारी वैल्यू नहीं है, 270 माइनस 270 प्लस 0 पर यानी हम बिहेवियर कर रहे हैं 270 से आगे चेक करना चाह रहे हैं तो वो माइनस इंफिनिटी है यानी कि नेगेटिव साइड से फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो हम जो है लिखेंगे 300 डिग्री के लिए हमारी वैल्यू जो है माइनस 0.58 है तो माइनस 0.58 हमारे पास जो है वो वैल्यू तकरीबन यहाँ पर आएगी, वो हम मार्क कर लेते हैं। इस तरह 330 डिग्री के लिए हमारे पास जो वैल्यू है 300 डिग्री के लिए हमारे पास माइनस 1.73 आया है, वो हम मार्क कर लेते हैं। और 330 डिग्री के लिए हमारे पास 0.58 आया है, वो हम मार्क कर लेंगे। इसी तरीके से साइन 360 जो है हमारे पास साइन 360 हमारे पास 0 है तो हम उसे मार्क कर लेते हैं और इन्हें अब हम ड्रॉ कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं कर्व से। अब ये भी बच्चों माइनस इंफिनिटी की जानिब था जब वो 270 के करीब थी हमारी कर्व, तो इसलिए हमने वहां पर एरो शो कर दिया कि ये नेगेटिव इंफिनिटी यानी नेगेटिव साइड पे फंक्शन जो है जा रहा है।
इसी तरीके से पॉजिटिव साइड पे एरो ये शो करेगा कि पॉजिटिव इंफिनिटी की जाने पे पॉजिटिव साइड पे बढ़ रहा है फंक्शन, और नेगेटिव साइड पे जो एरो है वो शो करेगा नेगेटिव साइड पे ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से बच्चों अब नेगेटिव वैल्यूज हम चूज करते हैं। -30 के लिए हमारे पास वैल्यू जो है -0.58 है, तो वो हम मार्क कर लेते हैं -0.58 हमारे पास तकरीबन ये वैल्यू बनेगी 30 डिग्री के लिए। इस तरह -1.73 60 के लिए -1.73 60 डिग्री के लिए बन जाएगी। इसी तरह 90 के लिए फिर हम नहीं ले सकते -90 के लिए, लेकिन हमें ये पता है कि नेगेटिव साइड पे ये फंक्शन जो है नेगेटिव साइड को जा रहा है, यानी नेगेटिव साइड पे डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर। इसी तरीके से अब हम फर्दर नेगेटिव वैल्यूज के लिए फाइंड करेंगे। नेगेटिव डिग्रीज के लिए -120 डिग्री के लिए हमारे पास वैल्यू आई है 1.73, जो कि हमारी ये बनती है वैल्यू 1.73 -210 120 डिग्री के लिए। इसी तरह -150 डिग्री के लिए 0.58 बनती है, 0.58 को मार्क कर लिया। इसी तरह 180 पर हमारी वैल्यू 0 है, -180 पर, -210 पर -0.58 है, जो कि आपकी वैल्यू ये बनेगी। इसी तरीके से यहाँ पर पॉइंट मार्क कर लेते हैं। -240 पर -1.73 आपके पास आ जाता है, तो -1.73 जो है -240 के बिल्कुल सामने आप पॉइंट मार्क कर लें। इसी तरीके से अब इन कर्व्स को ज्वाइन करें पॉइंट्स की हेल्प से, कर्व्स की हेल्प से इन पॉइंट्स को जोड़ें। अब बच्चों ये कर्व जो कि पॉजिटिव साइड पे बढ़ रही थी, और यहाँ पर जो कर्व है हमारी नेगेटिव साइड पे बढ़ रही थी। इसी तरीके से बच्चों बकिया वैल्यूज के लिए भी हम फाइंड कर लेंगे। हमारे पास -300 डिग्री के लिए जो वैल्यू आई है वो हमारे पास 1.73 है, तो हम 1.73 के सामने जो है पॉइंट मार्क कर लेंगे। 1.73 हमारे पास जो है यहाँ पर पॉइंट है, तो हम उसे मार्क कर लेते हैं। इसी तरीके से -330 डिग्री जो है उसके लिए हमारे पास 0.58 बिल्कुल उसके सामने जो है हम मार्क कर लेंगे। और लास्ट में जो है 360 के लिए जो है tan फंक्शन जो है हमारा वो 0 होता है, तो 360 के लिए जो है हम यहाँ पर पॉजिटिव 360 के लिए हम x एक्सिस पर जो है पॉइंट मार्क करेंगे। इन्हें ज्वाइन कर लें। जब ज्वाइन करेंगे तो आप पॉइंट को कर्व्स की हेल्प से ज्वाइन करेंगे, स्ट्रेट लाइंस की हेल्प से नहीं ज्वाइन करना। ये जो है हमारा पॉइंट जो है ये हमें शो कर रहा है कि कर्व जो है पॉजिटिव साइड पे इंक्रीज हो रही है। तो बच्चे इस तरीके से जो हम बिहेवियर चेक कर सकते हैं हमारे टेंजेंट फंक्शन का, और बकिया जो हमारे मजीद जो पार्ट्स हैं वो भी आप इसी तरीके से ग्राफ पर ड्रॉ करें।